यह कहानी है दुनिया के सबसे डरावने द्वीप की। इसमें कई अजीब चीज़ें हैं जो लोगों को मॉन्स्टर में बदल सकती हैं। प्राचीन काल में भगवान ने नर्क के द्वार से बाहर निकलने से रोकने के लिए कई मूर्तियां बनाई थी। उनमें से केवल 46 ही वास्तविक हैं, पर यह कोई नहीं जानता कि वो आखिर कहाँ पर हैं। और आज 1000 साल के बाद लोग इन मूर्तियों को भूल गए हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखते हैं और अन्य लोग इसे सच मानते हैं। जो सच मानते हैं उनका कहना है कि एक फोटोग्राफर था। वह एक कपल के साथ उनकी शादी की फोटो शूट करने के लिए पहाड़ पर चढ़ रहा था। एक्सप्लोर करते समय उन कपल को अचानक ठोकर लग जाती है। डोल हैरांग की मूर्तियों को वो क्यूरियस होकर टच करते हैं, जिससे उसमें से पानी की तरह एक पदार्थ निकलता है और जिससे मूर्ति टूट जाती है और काला धुआं छोड़ती है। वो धुआं जैसे ही उन कपल के शरीर के अंदर जाता है, वो दोनों मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनके शरीर से सींग निकल आते हैं और वो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। वो कपल फोटोग्राफर पर हमला कर देता है, पर उन्हें एक वैन नाम के मॉन्स्टर ने वहाँ पे आके हरा दिया, जो राक्षस को हराने के लिए अपने शक्तिशाली खंजर का उपयोग करता है। 2 स्पेनिश पुजारी चर्च के स्मारकों पर खून के धब्बे देखते हैं। इसी बीच उस चर्च में जोहान नाम का व्यक्ति आता है। वह एक औरत पर भूत प्रेत भगाने का काम करता है। वह मॉन्स्टर के उकसावे को रोकने के लिए हेडफोन पहनता है। फिर वह उस औरत को क्रूस पर लगाता है और उस पर पवित्र जल छिड़कता है और भूत प्रेत भगाने की कोशिश करता है। उसके बाद जोहान पुजारियों से मिलता है जो स्मारकों पर लगे खून के धब्बे दिखाते हैं। उन पुजारियों में से एक बताते हैं कि बहुत समय पहले दुनिया को बुरी शक्ति से एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा था। स्मारक पर जो औरत है वो मानवता की एकमात्र आशा थी। इस अंधेरे के खिलाफ उसकी रक्षा करना दुखद था। वह अपने इस मिशन को पूरा नहीं कर सकी और एक इंसान द्वारा मार दी गई। ऐसा माना जाता है कि राक्षस होने की अफवाहें बताती हैं कि यह आदमी अभी भी खतरा बनकर जिंदा है। खून के धब्बे वापस आने से यह स्पष्ट होता है कि दुनिया को एक बार फिर बुरी ताकतों से खतरा है और उस औरत का पुनर्जन्म हुआ है और उनके पास उसे रोकने की चाबी है। पुजारी ने खुलासा किया कि उसे द्वीप पर वापस लाया जाएगा, जहां वह अपनी यादें वापस हासिल करेगी और बुराई का सामना करेगी। उसने जोहान को द्वीप पर जाने और दुनिया को मुसीबत से बचाने में उस महिला की सहायता करने के लिए कहा। इस बीच हमारा परिचय मीहो नाम की एक लड़की से होता है, जो चेयरमैन के रूप में दोहान ग्रुप के लिए काम करती है। वह आत्मविश्वासी और स्मार्ट है और आलोचना को निपुणता से संभालती है। हालांकि उसे अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर अपनी आंटी से, जो दोहान होटल की ओनर है, जो कि मीहो से आर्ग्यू करती हैं, लेकिन मीहो उन्हें ये कहकर चुप करा देती है कि होटल के शेयर उसके पिता के फेवर में हैं और वो इकलौती वारिस है और उसे अपने पिता के होटल के साथ जो चाहे करने का अधिकार है। जब वो और सेक्रेटरी कोंग एक आर्ट म्यूजियम की ओर जा रहे थे, तभी एक कार अचानक उनके सामने आके रुकती है। ऐसा लगता है कि दूसरी कार में बैठे लोग गुंडे हैं और वो लोग सेक्रेटरी कोंग से माफ़ी मांगने को कहते हैं। जब वह ऐसा करने से इनकार करता है तो वे उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और उसे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करते हैं। अपने सेक्रेटरी के साथ हुए ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण मीहो गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का देती है, जिससे वो आदमी ज़मीन पर गिर जाता है। तभी एक आदमी ने पूरी घटना को वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। वो वीडियो वायरल हो गया और मीहो को कड़ी आलोचना और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। इससे शेयर होल्डरों की चिंता बढ़ गई, जिससे मीहो के हालात बदतर हो गए। उसने इस हादसे के लिए अपनी आंटी पर आरोप लगाया और आंटी खुश होकर ऐसा दिखा रही थी कि वो ही ऐसा कर रही है। इस वजह से मीहो के पिता ने उसे अपने पद से हटने और मामला सुलझने तक विदेश जाने के लिए कहा। बजाय उसे विदेश भेजने के, मिस्टर जैंग ने उसे मन की शांति के लिए जू द्वीप के एक स्कूल में वॉलंटियर बनने का सुझाव दिया। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था।
पिता के कहने पर वो और सेक्रेटरी जू द्वीप पर पहुंचते हैं और वहां जाकर उनके साथ चीजें अजीब होने लगती हैं। मीहो जैसे ही उतरती है उसे कुछ महसूस होता है। इसी बीच बेगजू नाम की एक औरत को भी उसकी उपस्थिति का एहसास होता है, जिससे लगता है कि मीहो का द्वीप के साथ करीबी रिश्ता है। जब वह पार्किंग में अपनी कार ढूंढ रही थी तभी उसने शादी के कपड़े पहने हुए एक मॉन्स्टर को देखा। वो मॉन्स्टर मीहो को पहचान लेती है। तभी अपने आप को बचाने के लिए मीहो भागने लगती है। मीहो एक कार के पीछे छुप जाती है। वो मॉन्स्टर उसे पकड़ नहीं पाती। कार को अनलॉक करके मीहो वहां से भाग निकलती है। वो मॉन्स्टर उसका पीछा करती है। मीहो भागते हुए एक ट्रक के अंदर घुस जाती है। इससे पहले कि वह समझ पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो मॉन्स्टर ट्रक के अंदर अपना हाथ डाल देती है। तभी वहां पर वैन आ जाता है। वैन और उस मॉन्स्टर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वैन अपनी असाधारण शक्ति के साथ मॉन्स्टर पर हावी हो जाता है। इसी बीच मीहो ट्रक में मॉन्स्टर के खरोच को देखती है। मॉन्स्टर को हराने के बाद वैन ट्रक खोलता है। अचानक मीहो को कुछ महसूस होता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन मीहो को जब होश आता है तो वो अपने सामने सेक्रेटरी कोंग और मिस्टर जैंग को देखती है। मीहो उस हादसे के बारे में उनको बताने के बाद पूछती है कि क्या सेक्रेटरी कोंग ने एक इंसान को देखा था जो पार्किंग में काले सूट में था। हालांकि उस लड़के के बारे में कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने केवल मीहो को ही वहां बेहोश पाया था। बेगजू, जिसने द्वीप पर मीहो की उपस्थितियों को महसूस किया था, वो वैन से बात करती है और बताती है कि वो बच्चा यहाँ है। वह वैन से पूछती है कि क्या मीहो ने उसे पहचान लिया है। मीहो अभी पूरी तरह से नहीं जागी है। उसे आश्चर्य है कि मीहो द्वीप पर क्यों आई। फ्लैशबैक हमें प्राचीन जेजू द्वीप पर वापस ले आता है। वैन एक छोटा बच्चा था जब उसके गांव पर मॉन्स्टर ने हमला किया था। वह इकलौता बच्चा था जो उस समय बच गया। मोंक जोंग यांग ने वैन को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया कि हर चंद्र ग्रहण को वह इंसानों को मॉन्स्टर के खून का इंजेक्शन लगाकर डीमन में बदलने का प्रयास करेगा। हालांकि वह अपने किसी भी प्रयोग में सफल नहीं हो सका। फिर भी उसने अगले चंद्र ग्रहण तक हार नहीं मानी। वह वैन और बाकी के बच्चों को एक गुफा में ले गया, जहां उसने एक डीमन को पकड़ लिया था। बूढ़े व्यक्ति ने मॉन्स्टर को चाकू मारा और उसका खून इकट्ठा किया और बच्चों की पीठ के टुकड़े करके उनमें खून डाल दिया। कई बच्चों में से केवल 2 बच्चे वैन और गुंटोन जिंदा बचे थे। उन्हें मॉन्स्टर जैसा शक्तिशाली बनाने के लिए मोंक ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया। रॉयल गाइड्स की टॉर्चर सहने के अलावा उनके कठिन प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। उन्हें बड़े से चट्टानों को खींचने और कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। जोंग नाम की एक लड़की ने वैन को देखा। उनका टॉर्चर देखकर और उन्हें मॉन्स्टर बनने के लिए मजबूर किए जाने पर जॉन ने उन लड़कों को बचाने का फैसला किया। वह जेल में घुस गई और उसने लड़कों के जंजीरों को खोलना शुरू कर दिया। अचानक वैन के अंदर मॉन्स्टर ने प्रवेश कर लिया। जोंग ने उन्हें जेल से भागने में मदद की। तीनों जंगल की ओर भाग गए। जब लीडर को उनके भागने का पता चला तो उन्होंने अपने रॉयल गार्ड्स को उनके पीछे भेजा। इस सफर के बीच में जोंग नीचे गिर गई। उसकी बांह पर घाव लगा था, जिस कारण वो तीनों पकड़े गए। वैन और गुंटोन को फिर से मठ में लाया गया और जोंग को जेल में बंद किया गया। अगली रात वैन और गुंटोन यातना से नहीं बच सके। उनका यह टॉर्चर देखकर जोंग ने वैन से प्रॉमिस किया कि वो एक दिन शक्तिशाली बन के वापस आएगी और उन्हें जेल से आज़ाद कराएगी। अब हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहां पर विला के रास्ते में जो स्कूल है, मीहो उस स्कूल में जाती है। एक आर्टिकल से पता चलता है कि उसकी आंटी मीहो के पोजीशन पे आ गई है। तभी उसे अपने दूसरे सेक्रेटरी द्वारा कुछ तस्वीरें मिलती हैं। वो सेक्रेटरी कोंग को कार रोकने को कहती है। उसे पता चलता है कि उसका सेक्रेटरी उसके आंटी के साथ मिला हुआ है। इसके अलावा उन्होंने मीहो की इमेज खराब करने की कोशिश की। उसी ने सारी साजिश की थी। यह सब देख के मीहो नाराज होती है, क्योंकि उसने सेक्रेटरी को हमेशा फैमिली मेंबर की तरह माना था। उसका सेक्रेटरी हमेशा से ही मीहो के खिलाफ था। मीहो वहां से विला की ओर जाती है। तभी वह देखती है कि मिस्टर कोंग पे एक डेमन ने हमला कर दिया। सड़क के बीचों बीच मिस्टर कोंग खड़ा था। जैसे ही वह उसके पास जाती है तो देखती है कि उसकी आंखें ठीक उसी तरह से लाल हुई थी जैसे उस डीमन की हुई थी जिसका उसने सामना किया था। उसने घबराकर मिस्टर कोंग को लात मारी और वहां से भागने वाली थी, पर वो डीमन उसका गला पकड़ लेता है।
तभी वैन वहां पहुंच जाता है। वो बहुत ही तेजी से डिमन की ओर बढ़ता है और उस डिमन का हाथ काट देता है। जैसे ही वो डिमन मीहो पर हमला करने वाला होता है तभी वैन बीच में आ जाता है। वैन और डिमन में लड़ाई होती है। वैन उस डिमन को हरा कर उसे एक पत्थर में बदल देता है। मीहो के फ़ोन को ट्रैक करने के बाद मिस्टर जैंग वहां पे पहुंच जाता है। उनको देखकर वैन वहां से गायब हो जाता है। मीहो बताती है कि उस पे एक डिमन ने हमला किया था, पर कोई उस पे यकीन नहीं करता। अगले दिन विला में एक लड़का आता है। मिस्टर जैंग उसका स्वागत करते हैं। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि XIST जोहान होता है। वो जैंग को बताता है कि मीहो ही वो लड़की है जो दुनिया को खतरनाक मॉन्स्टर से बचा सकती है। यहाँ ये भी पता चलता है कि मिस्टर जैंग एक पुजारी भी हैं जो कि मीहो के बारे में पहले से ही जानते थे। इसीलिए उन्होंने मीहो को द्वीप पर जाने का सुझाव दिया था और इसमें जोहान उसकी मदद करेगा। इस द्वीप पर एक व्यक्ति इसी तरह खंजर का उपयोग करके अपनी हथेली को काटता है और अपना हाथ एक मूर्ति के ऊपर रखता है, जिससे एक बुरी आत्मा आज़ाद हो जाती है। मीहो एयरपोर्ट पे पहुंचती है। वो इस बात से अनजान है कि बुरी आत्माएं अभी भी उसका पीछा कर रही हैं। मीहो अपनी टिकट लेने जाती है। तब रिसेप्शनिस्ट उसे इंतज़ार करने के लिए कहती है। तभी वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड के शरीर में वो आत्मा प्रवेश करती है। इस वजह से वो इंसान मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो मीहो को मारने के लिए उसके करीब जाता है, पर मीहो वहाँ से भाग जाती है। वो मॉन्स्टर उसका पीछा करता है। मीहो जैसे ही कार स्टार्ट करती है वो मॉन्स्टर कार के ऊपर अटैक कर देता है। मीहो कार को भगाने की कोशिश करती है। मीहो कार का ब्रेक दबाकर मॉन्स्टर को कुचलने की भी कोशिश करती है, पर वो मॉन्स्टर कार की खिड़की तोड़कर मीहो पे हमला कर देता है। इससे मीहो के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मीहो इसमें बच जाती है और वहाँ से भागकर एक रूम में छुपती है। वो मॉन्स्टर मीहो को देख लेता है। वो अटैक करने ही वाला था तभी वहाँ पे वैन आता है। मीहो वैन से अपनी रक्षा करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है। वैन मॉन्स्टर को अपने खंजर से मार देता है। मीहो वैन से इन सब के बारे में पूछती है तो वैन बताता है कि ये सब मॉन्स्टर सिर्फ इंसानों का शिकार करते हैं। मीहो पूछती है आखिर मॉन्स्टर उस पे हमला क्यों करते हैं। इस पे वैन बताता है कि ये उसकी नियति है जो मॉन्स्टर को मीहो के करीब आकर्षित करती है और वो जहाँ भी जाएगी मॉन्स्टर उसका पीछा करते रहेंगे और उनसे बचना बहुत ही मुश्किल है।